तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से। ये क्वेश्चंस आपकी सभी टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आधारित मॉडल पेपर है। जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर पियाजे? क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर देना स्टार्ट करिएगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो दोनों ही क्लियर मिल पा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे का ऐसा मानना था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। यह स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। आप सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार। प्रश्न संख्या 2, डिस्लेक्सिया यानी यहां पर ले, डिश ले, लक्स को लुक्स पढ़ता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा ट्रिकी वीडियो में भी। ये विकार होता है पठन संबंधी विकार, इसी को हम कहते हैं डिस्लेक्सिया या एलेक्सिया। तीसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये जो सिद्धांत है, ये विचार जो है, ये किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 3, जब कभी समाप्त ही नहीं होगा अर्थात निरंतर चलेगा तो इसको हम कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया? प्रश्न संख्या 4, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पावलोव ने दिया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। यहां पर भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? शारीरिक, सामाजिक, आनुवांशिक या फिर नैतिक? तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव टाइप, सत्य या असत्य, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। छठा प्रश्न देखिएगा, सत्य या असत्य, क्योंकि इसमें भी निबंध लिखा जाएगा तो कई पेज में हो सकता है, कई शब्दों में हो सकता है। इसमें भी मुक्त उत्तर वाले में तो कुछ लिमिट ही नहीं कितने पेज में आंसर जाए। किसमें गलत टिक हो गया एक बार देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अच्छा हमने शास्त्रीय अनुबंधन लगा दिया, सॉरी। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो दिया है कोहलर ने। कोहलर आते हैं गेस्टाल्टवादियों में, तो चौथा सही होगा यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, 6 हो चुका है। 7वां प्रश्न देखिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? वाक्य, रूपिम, स्वनिम या फिर प्राग्मेटिक्स? प्रश्न संख्या 7 उत्तर होगा। देखिए अर्थ की जब कहेगा तो आप रूपिम लगाएंगे, जैसे ये लिखा है घर, तो इसका अपना अर्थ निकल रहा है। अगर इनको अलग अलग कर दें, घा अलग हो, रा अलग हो, तो ये स्वनिम है। था, फा, चा, ये स्वनिम है। रूपिम में अर्थ निकलता है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करना चाहता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, 75 के बराबर। पच्चीस ने 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, 4 3 12।
8वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें तो पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। पृथक्करण में तो अलग अलग हो जाएगा, फिर समावेशन कहां रहा। सिवाय का मतलब होता है कि प्रश्न निगेटिव हो गया है, को छोड़ करके। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10। देखिए स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, त्रितंत्र सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने संदर्भगत की बात की है, अवयवभूत की बात की, अनुभविक सामाजिक बुद्धि की बात इन्होंने इसमें नहीं की है। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन में लिखा हुआ है के अतिरिक्त, मतलब को छोड़ करके। डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण, मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवांशिक संरचना या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा या फिर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का। 11वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों का ही संयोजन, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही योगदान रहता है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 12 एल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखिए प्रकृति का यहां पर मतलब होता है किससे, आनुवांशिकता से। पोषण का मतलब होता है तो आनुवांशिकता एवं वातावरण। ये एक विवाद है जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि बच्चे के विकास में प्रकृति की ज्यादा भूमिका है, यानी आनुवांशिकता की। कुछ लोगों का मानना है कि वातावरण की। ये एक विवाद है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है। उसको हम अध्यवसाय कहेंगे, संवेग कहेंगे, वचनबद्धता कहेंगे या फिर अभिप्रेरणा कहेंगे। आंतरिक बल है, अर्थात ये मोटिवेशन है जो आपको अंदर से जगाता है कि हाँ हमें कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और फिर अपने सपनों को साकार करना है। यहां पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 15। बच्चे को कोई समस्या है, अधिगम नियोगिता है, कैसे हम पता लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम निदानात्मक टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि बच्चे को आखिर प्रॉब्लम है तो कहां पे है, किस टॉपिक में है। उत्तर होगा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन किससे संबंधित है। अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16। कई किताबें इसका आंसर प्रतिभा लिखती हैं बट गलत है वो, अपसारी चिंतन होगा यहां पर। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। उत्तर होगा, देखिए सभी के लिए सभी की शिक्षा, इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखिएगा,
इसी को हम समेकित शिक्षा भी कहते हैं। एक वर्ष तक शिशु आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? भाई एक वर्ष है तो जीन पियाजे की पहली ही स्टेज होगी, इंद्रिय जनित कहें, इंद्रिय गामक कहें, संवेदी गामक कहें, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पक्ष की या किस पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा मतलब किसको इग्नोर किया जाता है? देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत, जैविक पक्ष की उपेक्षा हुई है, जैविकता की बात इन्होंने नहीं मानी क्योंकि ये समाज की भूमिका को विशेष रूप से रखते थे। तो यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं निगमनात्मक, एक होता है आगमनात्मक, एक होता है निगमनात्मक। निगमनात्मक में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जैसे आप पढ़ते हैं निगमन विधि में तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। तो यहां पर आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? कोई जानकारी चल रही है, उस पर अगर हम कुछ नई चीज ऐड कर रहे हैं, क्या उसको साम्यधारण कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे, संगठन कहेंगे, समायोजन कहेंगे? प्रश्न संख्या 21 की अगर बात करें तो जब हम नई जानकारी को ऐड करते हैं उसको कहते हैं आत्मसात्करण, एसिमिलेशन कहा जाता है। जब हम जानकारी में बदलाव, परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, उसको हम एकमेंडेशन कहते हैं, समायोजन। अगला प्रश्न, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा, ये होता है वैयक्तिक विभिन्नता। सुपर टेट के सिलेबस में पहला टॉपिक यही है, वैयक्तिक विभिन्नता। बहुत कठिन प्रश्न बाल विकास में नहीं आएंगे। जो आपने यूपी टेट की तैयारी करते समय पढ़ा है, सी टेट की तैयारी करते समय पढ़ा है, वही पर्याप्त है। एक आध टॉपिक जो है वो बढ़े हैं, वो हम आपको करा देंगे डिटेल से क्लास में। 23वां प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध क्या स्मृति आधारित चिंतन से है, अपसारी से है, अभिसारी से, अनुकूलन से? 23वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स है, इसके बाहर निकल करके अगर हम सोच रहे हैं तो वो होता है अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन से स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है या नैतिकता का अभाव होता है? कैसे भी प्रश्न पूछ ले, नैतिकता नहीं पाई जाती है, वो स्टेज आपको बताना है। वो पहली स्टेज होती है जिसमें बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बच्चा सही गलत नहीं जानता कि क्या चीज उसके लिए सही है, क्या गलत है। तो 24 के लिए उत्तर हो जाएगा स्तर फर्स्ट, लेवल 1 कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है।
देखिए प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सही है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। सामूहिक सक्रिय सहभागिता, ये भी सही, ये भी सही। यहां पर कहा जा रहा है कि बच्चों को कुछ भी आप बता दो वो हर बात को स्वीकार करते हैं, ये बात गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील मॉडल जो है ये करके सीखने पर जोर देता है, ऐसा नहीं कि जो टीचर ने बता दिया वही बस। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की या सुविधादाता की, या हम फैसिलिटेटर कह सकते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनमें उच्च होगा, ये भी उच्च होगा, समस्या समाधान भी अच्छे से कर पाएंगे, मानसिक प्रक्रियाएं निम्न औसती नहीं होंगी, उच्च होंगी, ये भी। तो बी ऑप्शन यहां पर नहीं पूछ रहा था, इसका उत्तर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 28। कोने में बैठना गलत है, प्रतिबंध लगाना गलत है, खेल शामिल ना हो, जरूरी होगा कि बच्चे हस्तपरक गतिविधियों में हिस्सा लें। 29वां प्रश्न, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। अब ये पूछा जा रहा है कि राघव में जो बुद्धि होगी वो किस प्रकार की होगी? शारीरिक गतिबोधक होगी, संगीतमय होगी, भाषाई होगी, स्थानिक होगी। क्वेश्चन नंबर 29। स्थानिक तो नहीं होगी, क्योंकि वो संगीत बजा रहा है, तो संगीत वाली बुद्धि होगी, संगीतमय। 29 का उत्तर दूसरा विकल्प। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव को दर्शा रहा है, लिंग जेंडर पक्षपाती। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, वॉटसन, गार्डनर। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो क्लासेस चलती हैं, 1 बजे आपकी संस्कृत, 2 बजे विज्ञान, 4 बजे जीके जीएस मॉक टेस्ट चल रहा है, 5 बजे गणित चल रहा है। तो ये सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट भी बनी है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके थ्योरी वाली क्लासेस को भी देख सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सुपर टेट के नोट्स मंगवाना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर देखिएगा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, पार्सल के द्वारा आप अपने घर तक हार्ड कॉपी नोट्स मंगवा सकते हैं। ये देखिए नंबर यहां पर चल रहा है। 31वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा, पशु मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। 31 कैसे हो गया? 41 होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, 30 सही है, हम ही जो है भूल रहे हैं। 32वां प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 32। देखिए विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला बनाई, आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है, जर्मनी का लिपजिंग शहर, वहां पर, इसीलिए इनको विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक माना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा प्रेरणा को विकसित करते हैं, स्वयं को समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण। इसको कहा जाता है सामाजिकरण, क्योंकि समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य आप बन रहे हैं, यह संभव है सामाजिकरण की प्रक्रिया से, इंटरेक्शन से, वार्तालाप से, जो समाज के लोगों के बीच आप करते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया भाषा विकास का? वाइगोत्स्की ने। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। प्रश्न संख्या 35। जरूरी है बच्चे का पूर्व ज्ञान, याद करना दंड अनुबंधन नहीं। 36वां प्रश्न है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आप बाल विकास अच्छा पढ़ाते हैं, फेवरेट सब्जेक्टों में से एक है, फेवरेट ही है। 36वां प्रश्न यहां पर उत्तर हो जाएगा। देखिए, धीरे धीरे घटित होता है, सही बात है, क्रम से होता है, सही है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, सही है, सिर से पैर की ओर आप पढ़ते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समय से ही सब कुछ फिक्स हो जाए। तो ये बात गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन नकारात्मक है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। जब तक आप समस्या की पहचान नहीं करेंगे तो समाधान कैसे कर पाएंगे? जब आप जान ही नहीं पाएंगे कि बुखार है, कौन सा वाला बुखार है, जड़हुआ वाला है, टाइफाइड वाला है, चेचक वाला है, कोरोना वाला है, तब तक कैसे? पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट स्टेप है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया बुद्धि के अंतर्गत? इतनी संख्या में आप लोग आए, अच्छा लगा इस क्लास को हमें पढ़ाते हुए। थोड़ा सा संख्या रहती है, कमेंट्स जब धड़ाधड़ चलते हैं तो अच्छा लगता है, बच्चे कम होते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। 38वें प्रश्न की अगर हम बात करें, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक बताइए फटाफट से। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, समूह कारक दिया है थर्स्टन ने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो 38 के लिए बी उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि क्या है? 39वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो कुल समय जो है पूछा जा रहा है होता है 36 मिनट। प्रश्न संख्या 40। पावलोव था दार्शनिक, शरीर क्रिया वैज्ञानिक, लेखक या फिर शिक्षा शास्त्री? जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, एक लिंक नीचे इस वीडियो का हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने आपको बताया कैसे हमारी क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगे, कैसे पीडीएफ मिलेंगे फ्री वाले, तो आप उस वीडियो को देखें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। 40वें प्रश्न का उत्तर होगा, ये एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था बेहतरीन कार्य के लिए। तो ये 40 में आपका क्या स्कोर रहा? बहुत ज्यादा नया पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, जो आपको आता है उसी का रिवीजन करते चलिएगा।